आज पूरे दिन बिहार की राजनीति गरमाई रही। जब अहले सुबह गांधी मैदान से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी आनी शुरू हो गई। उसके बाद यह भी देखने को मिला कि जनसुराज के नेता कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में अलग अलग तरीके से बिहार पुलिस और बिहार सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। पूरे दिन लगभग 5 घंटे तक जब पुलिस ने उनको हिरासत में लिया तो 5 घंटे 6 घंटे तक उन्हें पुलिस पटना के अलग अलग गली मोहल्ले में घुमाती रही। कभी उनको एम्स ले जाया गया, फिर कहीं और ले जाया गया। तो इस तरह से पुलिस एम्बुलेंस में उनको लेकर 5 घंटे तक पटना में इधर उधर घूमती रही। उनके बाद उसको सशर्त बेल देने की बात भी सामने आई, जिसको उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम शर्त के आधार पर बेल नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि हमें जेल जाना मंजूर है और जो आमरण अनशन उन्होंने शुरू किया था पटना के गांधी मैदान में, उस आमरण अनशन को उन्होंने कंटिन्यू रखा है। आज अररिया के जनसुराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से बस स्टैंड स्थित अगस्त क्रांति स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला। बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जनसुराज के नेताओं ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है कि दोबारा बिहार में बीपीएससी एग्जामिनेशन को करवाए, उस मांग को भी लेकर आवाज़ बुलंद की। इस कैंडल मार्च में अररिया के जनसुराज नेता फैसल जावेद यासीन, डॉक्टर फरहत आरा, समीर रऊफ, कुमार नीलकमल, तनवीर और पार्टी के जिला प्रवक्ता भी उपस्थित रहे। इसके साथ साथ देवराज साहब भी मौजूद रहे, जो पार्टी की गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। इनके साथ कई और नेता थे जिन्होंने इस कैंडल मार्च में हिस्सा लिया और बिहार सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जनसुराज नेताओं ने हमसे बात करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। छात्रों से टकराएगा, छात्रों से टकराएगा, छात्रों से टकराएगा। नीतीश कुमार से इतना गुस्सा है कि उन्होंने प्रशांत किशोर या उनके साथियों को चाटा नहीं मारा है, उसने लोकतंत्र पे चाटा मारा है। लोकतंत्र पे जो चाटा लगा है इसका हमें जवाब देना है। हम गांधी विचारधारा के ज़रूर हैं और बन के रहेंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात नीतीश सरकार को समझ लेना चाहिए। और लड़ाई चुनाव की नहीं रही, चुनाव तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो चुनाव में कौन जाएगा, क्या करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव से ऊपर उठकर आप जो कहते हैं तानाशाह का मिट्टी पलीद होना है, उसकी हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं। और छात्रों का आह्वान था, छात्रों के आह्वान पे हम आए थे और जो छात्र यहाँ पे हैं उनका हम शुक्र अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें बुलाया, हम लोग आए। अब जब भी छात्र बुलाएगा जनसुराज और उसके साथी हमेशा खड़े रहेंगे। हम ये छात्रों से मेरा वादा है। किशोर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रशांत किशोर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रशांत किशोर संघर्ष करो। बीपीएससी का हमें री एग्ज़ाम चाहिए और ताकि इसको निष्पक्ष, जितना मतलब नल से पानी नहीं टपकता होगा उतना पेपर लीक हो जाता है। ये आप सोचिए कि ये कैसे हो रहा है। और क्या सरकार को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अच्छे से एग्ज़ाम करा ले, वो समझ सके? क्या हमारे सिस्टम में कोई नहीं है इतना जानकार? अच्छा ये सोचिए, आज जो वहाँ आईएएस बैठे हैं, आईपीएस बैठे हैं, नेता बैठे हैं, अगर उनके बच्चे बैठे रहते तो क्या वो उस तरीके से मारते हैं? अभी किस तरीके से मारा जा रहा है। और देखिए जानवरों की तरह स्टूडेंट, आप देखिए कितना इतिहास उठाइए। सबसे पहले छात्र आंदोलन, जब भी छात्र, नीतीश कुमार, लालू यादव जी कहाँ से आए हैं? छात्र से आंदोलन से ही तो आए हैं, कहीं तो आसमान से तो नहीं टपके। भगवान ने तो नहीं भेजा जाओ तुमको सीएम बना देते, वो छात्र आंदोलन से है। और जब भी छात्र जगह है और इतिहास बना है वो आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। तो सर्विस है तो सबसे बड़ी सर्विस, सर्व करना, टू सर्व द पीपुल, नॉट रूल द पीपुल। आप ये समझिए, रूल नहीं करना, सर्व करना। तो आके उस तरीके से मारे, इतना ठंडा है, इस तरीके से कोई मारता है या इस तरीके से पानी कोई। सावन कुमार आगे बढ़े और फिर से एग्जाम हो, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। प्रशांत किशोर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रशांत किशोर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीतीश जी जो है, नीतीश कुमार जो हमारे बिहार सरकार हैं, इससे वो अपना जो है सही परिचय दिए। उनका जो अंतरात्मा है, जो वो 20 साल से बिहार को एक गुंडा राज बना करके रख दिए हैं, उसका सही परिचय आज वो 4 बजे जो है प्रशांत जी और सब सहयोगियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, वो उनका सही परिचय था कि हमारे बिहार सरकार क्या है और उनकी छवि क्या है।
और जो है आने वाले कल में ये तानाशाह जो उनका डिक्टेटरशिप है वो नहीं चलेगा। ये प्रजातंत्र है और ये प्रजा द्वारा जो चुन करके उनको बैठाया गया 20 साल से गुंडा राज वो चला रहे हैं, उसकी जो है अब अंतिम चरण से वो गुजर रहे हैं। उनकी दिमागी हालत भी अब सही नहीं है, उनको ऐसे भी रिजाइन दे देना चाहिए। और अगर रिजाइन नहीं देते हैं तो बिहार का जो युवा है, आने वाला जो बच्चा है, वो उनको उखाड़ करके फेंक दे। हमेशा जो है महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं, उनका दिमागी संतुलन जो है बुरी तरह से वो खो चुके हैं। और अब जो आने वाला हमारा नौनिहाल है, जो हमारे आने वाले कल में बिहार को संभालेंगे, उसको अस्त व्यस्त कर दिया है, उसके भविष्य को जो है बिल्कुल अंधकारमय कर दिया है। इसका जवाब आने वाले कल में यही छात्र उसको देंगे, जब उठा करके उनके पूरी दल बल के साथ उसको कहीं फेंक दिया जाएगा। जिस तरह वो हमारे प्रशांत जी को आज उठा करके वो जेल में बंद कर दिए हैं, कल यही बच्चा उनको भी उठा के घसीट करके जेल में बंद करेगा। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशांत किशोर संघर्ष करो, प्रशांत किशोर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोग प्रशांत किशोर जी के समर्थन में कैंडल मार्च निकाले हैं, क्योंकि हमारे नेता जो है छात्र के लिए अच्छा कार्य कर रहे थे, उनको न्याय दिलाने के लिए धरना पे बैठे थे। उनकी एक छोटी सी मांग थी कि हमारे 5 छात्रों से मिलकर बात आपस में कर लीजिए कि बीपीएससी में जो पेपर लीक हुई है उसके बारे में आपका क्या राय है, या फिर आगे आप क्या करने जा रहे हैं। लेकिन 20 साल से सत्ता में मगरूर हमारे मुख्यमंत्री साहब को लगा कि इतने छोटे छोटे लोग आके यहाँ का छोटा छोटा स्टूडेंट हमें सलाह देगा, उनको बर्दाश्त नहीं हुई। सुबह 4 बजे गहरी नींद में लोग सोए हुए थे, लाठियों से मारकर, पीठ की चमड़ी उधेड़ कर जेलों में बंद कर दिए हैं। हमारे नेता आज बीपीएससी छात्रों की लड़ाई की लड़ने के लिए जेल में बंद है। हम लोग उसके समर्थन में खड़े हैं कि चाहे आज न कल किसी न किसी को बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए लड़ना ही था, लेकिन प्रशांत जैसा व्यक्ति आज वो अपनी कुर्बानी देने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वो जेल के अंदर भी हैं आज, लेकिन उन्होंने कहा है कि अनशन नहीं तोड़ूंगा मरते दम तक, जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाए। तो आज हमारे नेता इतना संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी बिहार के लिए लगा दिए हैं, बीपीएससी स्टूडेंट के लिए लगा दिए हैं। तो बिहार वासियों की तरफ से, यहाँ के स्टूडेंट के तरफ से हम लोग उसके साथ खड़े होने का संघर्ष कर रहे हैं, ताकि उनको मजबूती मिले और बिहार आगे बढ़ता रहे, बिहार को इंसाफ मिले, यहाँ के बच्चों को इंसाफ मिले। अपने हित के लिए लड़ने के लिए खड़े हुए हैं हम लोग मतलब अभी हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ है, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। अभी से हम लोगों को आगे में देख रहे हैं, हमारे जो बड़े हैं, तो उन लोगों को इतना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है हर चीज़ में। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चे तो पास हो जाते हैं, और हमारा क्वेश्चन लीक होकर के हमें हमेशा पीछे रहना पड़ता है। ठीक है, और हमें अपने हित के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। ज़रूरत पड़ा तो इससे आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, और कभी स्टूडेंट को कम नहीं समझना चाहिए। अगर स्टूडेंट अपने आप पे आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरा नाम अमनान है। लोकतंत्र पे हमला नहीं सहेंगे, लोकतंत्र पे हमला नहीं सहेंगे, लोकतंत्र पे हमला नहीं सहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बीपीएससी छात्र का जो आह्वान था, जो अभी जिसके लिए हमारे नेता प्रशांत किशोर जी अभी बैठे हुए थे धरने पर, जिनको कि रात में जिस देखे कि बिहार सरकार द्वारा किस तरह से, मैं कहिए एक रूप में ये तो बंदी बना लिया गया है ना, अपहरण करके उनको जेल में डाल दिया गया। तो उसी के बीपीएससी के आज जो अररिया में हम लोग जो किए हैं, कैंडल मार्च किए हैं, विरोध किए हैं, इसका जितना भी छात्र लोग थे, ये छात्र लोग हम लोगों का सपोर्ट मांगे, हम लोग इनके साथ हैं, हमारे नेता इनके साथ हैं, तो हम लोग इनको समर्थन दिए और इन लोगों की हौसला अफजाई किए, और ये लोग मजबूती के साथ आज खड़े हैं, अपनी मांगों में अड़े हैं। और हम लोग अपने नेता प्रशांत किशोर जी के साथ खड़े भी हैं और अड़े भी हैं। अररिया जिले नहीं, पूरे बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके साथ हम लोग खड़े हैं। गार्जियन के तौर पर भी, मददगार के तौर पर भी वो हमारे बच्चे हैं और उनके साथ हम खड़े हैं। जय जन स्वराज, जय बिहार। दर्शकों, अगर आपने अब तक मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। फिलहाल के लिए हम्माद हैदर को इस वीडियो में दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। शुक्रिया।